व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं कॉस्टिक सीरीज। अगर हम लोग टेक्निकली म्यूजिक को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि म्यूजिक इज अ ग्रुप ऑफ नोट्स। म्यूजिक क्या है? नोट्स। म्यूजिक इज ऑल अबाउट म्यूजिकल नोट्स। क्योंकि आप कोई भी जॉनर लीजिए म्यूजिक का, कंट्री, हिप हॉप, पॉप, क्लासिकल, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांस, रैप, कुछ भी, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स आपको हर एक टाइप ऑफ म्यूजिक में मिलेगा ही मिलेगा। बिना उसके कोई म्यूजिक बन ही नहीं सकता है। आप सिर्फ बीट डाल के कोई म्यूजिक नहीं बना सकता। आपको नोट्स चाहिए ही चाहिए होंगे, आपको सुर चाहिए होंगे। आपने सुना होगा ये जो आपने सुना सा रे गा मा पा धा नी सा, ये असल में क्या है? ये सी स्केल के नोट्स बजाए मैंने गिटार पे। अगर हम सी मेजर स्केल की, ये सब मैं बताऊंगा अभी आगे क्या होता है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली सी मेजर स्केल की बात करें तो सी मेजर स्केल में 7 नोट्स होंगे। सबको पता है कि हर स्केल में 7 नोट्स होते हैं, या स्केल छोड़िए, और स्केल आपको भी नहीं पता होगा तो म्यूजिक के सबको पता है 7 नोट्स होते हैं। नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं। चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कोई भी टाइप का म्यूजिक हो, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं। बस उन नोट्स के नोटेशंस अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम हिंदी म्यूजिक की बात करें अपने इंडिया में, तो हम लोग म्यूजिक को सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 नोट से हम लोग डिफाइन करते हैं म्यूजिक। तो अगर हम लोग म्यूजिक की बात करें कि ग्लोबली नोट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो म्यूजिक को हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे सी स्केल जो अभी बजा था, तो सी स्केल में जो नोट्स होते हैं वो होता है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और सी फिर से आता है। क्योंकि आप हिंदी में भी देखेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा वापस रिपीट होता है। तो आप उसको गिनिएगा तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 होते हैं, पर वो होते 7 सुर ही हैं। वो जो 8वां सुर होता है वो पहला रिपीट होता है उसमें। तो हम लोग जब सा से सा या सी टू सी लिखते हैं तो वो हम लोग का एक ऑक्टेव कहलाता है, कि सी टू सी एक ऑक्टेव है। सा रे गा मा पा धा नी सा एक ऑक्टेव है। अब इसी में हम लोग का कुछ सेमी टोन्स होते हैं, कुछ टोन्स होते हैं, कुछ हाफ नोट्स होते हैं, कुछ फ्लैट नोट्स होते हैं, कुछ शार्प नोट्स होते हैं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे क्या होता है। अब नोट्स होते क्या हैं? नोट्स एक आवाज़ है। नोट्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने किसी चीज़ को मारा, जैसे मान लीजिए अपने टेबल पे मारा, पेन लेके अपने टेबल पे मारा, तो उससे जो वाइब्रेशन मिलेगी वो भी एक नोट है। वो किसी स्केल का, किसी पिच का कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी जो एक नोट होगा। तो जैसे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी की मैंने बात की, इन सब की एक स्पेसिफाइड एक पिच के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे जैसे आप पिच वेरी करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। जैसे पिच क्या होती है, पिच कैसे मैं बताऊंगा, तो जैसे मैं भी आपको 2 नोट सुनाऊंगा, दोनों सी नोट है, पर दोनों की पिच अलग होगी। आप सुनिए, 2 नोट आपने सुने, दोनों की पिच अलग थी पर नोट सेम। तो जैसे आपने देखा सा रे गा मा पा धा नी सा, पहला सा और आखिरी सा नोट सेम है पर दोनों की पिच अलग है, जैसे कि आपने अभी इसमें सुना। अब हम लोग जैसे जो भी मैंने अभी आपको नोट्स बताए, सी से लेके बी तक, सी, डी, ई, एफ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, तो ये नोट्स परफेक्ट नोट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ना कोई शार्प होता है ना फ्लैट होता है। अब शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स क्या होते हैं? जैसे आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये होते हैं परफेक्ट नोट्स जो आपके हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। पर ये जो सी और डी है उसके बीच में एक नोट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सी शार्प या डी फ्लैट। अब वो शार्प कौन सा लगेगा, फ्लैट कौन सा लगेगा, ये हम लोग बताते हैं कि वो किस नोट के बाद में आ रहा है। अगर वो जैसे सी शार्प ले लीजिए या डी फ्लैट ले लीजिए, वो दोनों एक ही नोट है, बस दोनों की नोटेशन अलग कह सकते हैं। पर जो आप फ्रीक्वेंसी की बात करें या पिच की बात करें तो वो सी शार्प और डी फ्लैट की सेम है। तो वो जो सी शार्प है वो सी के बाद आया, वो जो नोट है पर्टिकुलरली वो सी के बाद आया, इसलिए हमको सी शार्प बोलते हैं। और वो डी के पहले भी आया है तो उसको डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शार्प मतलब होता है बाद में और फ्लैट मतलब होता है पहले। जैसे कि आपको शार्प और फ्लैट का एक समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है, फेमस है अरिजीत सिंह, मान लीजिए कोई नोट गा रहा है, जैसे उसने सा का नोट गाया
तो जब वो सा गा रहा होगा तो जैसे उसने गाया तो सा का एक नोट होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर ह्यूमन नेचर है, मतलब वो एग्जैक्ट तो सेम फ्रीक्वेंसी गा नहीं सकता, इसलिए हम लोग ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है तो ऑटो ट्यून उसको सीधा कर देता है। तो जैसे कि ये है उसकी फ्रीक्वेंसी और वो नीचे हल्का सा चला गया, तो उसको हम लोग कह लेंगे वो हल्का सा फ्लैट हो गया गाते गाते, वो परफेक्ट नोट नहीं गाया, वो हल्का सा फ्लैट हो गया। पर वही अगर वो हल्का सा ऊपर गा देगा तो हम लोग बोलेंगे वो हल्का सा शार्प गा दिया। तो वो शार्प और फ्लैट को हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑटो ट्यून या पिच करेक्शन बोल सकते हैं उसको। वो बेसिकली वो किस पिच पे आके उसको रोकनी है आवाज़, वो एकदम नोट पे जाए, तो वो पिच वेरिएशन होता है, तो उसको हम लोग पिच करेक्शन से सही कर देते हैं। तो ये तो खैर ऑटो ट्यून में सिंगिंग की बात हो गई। तो आपको बेसिकली पता चल गया फ्लैट क्या होता है, शार्प क्या होता है और नोट्स क्या होते हैं। नोट्स में परफेक्ट नोट्स आपको पता है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सी से लेके बी तक में टोटल अगर आप शार्प और फ्लैट और परफेक्ट नोट्स मिला के बोलेंगे तो 12 नोट्स होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, अगर इसको हिंदी में बोला जाता है तो सुर 7 होते हैं पर स्वर 12 होते हैं, जिसमें सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प भी आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ई के बाद शार्प नहीं आता है, और सॉरी ई के बाद शार्प नहीं आता है, और बी के बाद शार्प नहीं आता है, बी के बाद वापस सी आ जाता है, ई के बाद वापस से एफ आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपकी स्क्रीन पर भी एक पियानो बन के आ रहा होगा, पियानो की कीज बन के आ रही होंगी। उन कीज में देखिए जो की अभी हाईलाइटेड है उसमें वो की सी होती है, वो की मान लीजिए सी है। सी क्या, वो मान कह लीजिए वो सी है, तो हम लोग सी के बाद गिने अगर सी डी ई के बाद देखिएगा कि ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है। ब्लैक की जितनी भी होती है वो होती है शार्प या फ्लैट, व्हाइट की जितनी होती है वो होती है परफेक्ट नोट्स, ठीक है। तो सी के बाद आएगा सी शार्प, फिर आएगा डी, फिर आएगा डी शार्प, फिर आएगा ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक नोट नहीं है, देख लीजिए ब्लैक की है ही नहीं, इसका मतलब ई के बाद डायरेक्ट एफ आता है। उसी तरह बी के बाद देख लीजिए, बी के बाद सी आता है, बी शार्प या सी फ्लैट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये एक म्यूजिक का मतलब है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसमें गलती नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग होते हैं, जैसे कभी म्यूजिक एग्जाम्स भी होते हैं तो उसमें कभी कभी पूछा भी जाता है सी शार्प और सी फ्लैट या ई या एफ फ्लैट नाम की कोई चीज़ होती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास अभी कॉपी या पेन आसपास है तो प्लीज़ उसको उठा लीजिए, और जो भी आपकी स्क्रीन पे एक सर्कल बन के आ रहा होगा उसको नोट सर्कल मैं बोलता हूँ, हाँ, वो उसको याद कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से आपको फिर उसकी कोई भी आगे हम लोग स्केल्स पढ़ेंगे तो स्केल्स निकालने में आपसे उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये जो है आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं आज के लिए। आज पहला वीडियो है मेरा, तो होप आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट में अपने रिव्यूज़ भी बताइएगा कि आपको क्या लगा, आपको कुछ डाउट है तो भी पूछिएगा। वैसे हम लोग म्यूज़िक थ्योरी के रिलेटेड पूरी सीरीज़ लाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, एक चीज़, स्केल से लेकर के पेंटाटोनिक स्केल, मेजर स्केल, माइनर स्केल, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन का भी अगर टाइम वैसा चलता है तो म्यूज़िक कॉम्पोजिशन का भी कोर्स आएगा इस पर। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। वो सब तो आपको पता ही होगा, तो करके जाइएगा। तब तक के लिए इतना रखते हैं। सिया, हैव अ गुड डे, बाय।